तो जहाँ से चैप्टर खत्म हुआ था वहाँ से उसकी आगे से वीडियो चालू होती, तभी देखते जो हमारा मोटा रहता है वो एकदम हमारी पपेट का दीवाना हो जाता और बोलता अरे यार पपेट तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो। हमारा पपेट बोलती है कि अरे मोटे मेरे को ताड़ना बंद कर और यहाँ से पीछे हट जा, मेरे को यहाँ से संभालने दे। तभी मोटा भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी किलर अटैक कर देता है और बोलता है कि आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं लड़की तू है कौन, मगर तू बीच में हमारी आ चुकी थी, तू भी अब मरेगी मेरे हाथों से। फिर जो पपेट रहती है उस किलर के अटैक को रोक लेती है और फटाक से अपना अटैक करती है, जिससे किलर दूर जाकर गिरता है। किलर बोलता है कि अरे यार मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था, मगर ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। तभी जो पपेट रहती है अपना वेपन सामने कर देती है किलर के, जिससे किलर भी बोलते हैं कि अरे सेट यार ऐसा कैसे, ये इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, पता है तू अपने भाई से भी अलग हो चुका इस बुड्ढे के कहने पर। अरे ये बातें तुम्हें कैसे पता चला लड़की, तुम हो कौन? तुम्हें बस इतने जानने की जरूरत है कि बस मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे को ये भी पता है जो तुम्हारी बीबी को भी तुमसे अलग कर दिया गया है, जो कि एक वुडू नाम के इंसान की वजह से। यहाँ पर फेमस एम्पायर किलर है जो कि ढेर सारे बंदों को मारा, उसने ढेर सारे बंदों से पैसे भी लूटे हैं। क्या यहाँ से वो बिल्कुल भी भागना नहीं चाहेगा? जो रहता है वो किलर भी समझ आता है, बोलता है कि इसका मतलब इसका ऑर्डर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से मैं निकल जाऊँ। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तो चलो अपनी पावर का इस्तेमाल करें सब कुछ वापस लेने के लिए। भी बुढ़ा लीडर बोलता है कि अरे किलर इस कुतिया को अपने दिमाग से बिल्कुल भी खेलने मत दे, इसकी बात मत मान, इसे जा जल्दी से मार दे, मैं तेरे को 10,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। तभी हमारी पपेट बोलती कि बस 10,000 स्पिरिट स्टोन? क्या तुम 10,000 स्पिरिट स्टोन के लिए अपनी जमीन तुम बेच दोगे? बिल्कुल भी ऐसा मत करो। तभी जो किलर रहता माइंड ही माइंड हमारे पपेट से बात करता है, बोलता है कि अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारी पपेट बोलती है कि किल करो उस बंदे को, यानी जो बुढ़ा लीडर, उसे जाकर मार दो। अरे किलर बेवकूफ मत बन, क्योंकि मैंने ही तेरे को यहाँ पर अंदर लाया था, मेरे अलावा कोई भी नहीं ला सकता। तभी जो किलर रहता है जो बुढ़े के बॉडी के आर पार शॉर्ट कर देता है, बोलता है कि बुढ़े तू मर। हमारी पपेट बोलती है कि जिंगियानो सिटी का ये जो बिजनेस है इसके मालिक यांग फैमिली के हैं, जो कि भाई और बहन है, किसी को आपत्ति हो तो आकर मेरे से बोलो। ढेर सारे बंदे रहते वो बोलते कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारी पपेट वहां से जाते हुए किलर से बोलती कि जब सनसेट होगा उस टाइम पर आकर मेरे को टी हाउस पर मिलना। तभी किलर भी बोलते हैं कि ओके मैं आ जाऊंगा। अभी जो यांग नीन रहती है वो बोलती है हमारी पपेट से कि अरे पपेट आपका थैंक यू, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सब यंग मास्टर की वजह से हो रही है, मैं यंग मास्टर को ही थैंक यू बोलना चाहूंगा। बोलता है कि अरे भाई ली थैंक यू, आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की है, इन फ्यूचर आपको कोई भी मदद चाहिए हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, और जो हमारी बिजनेस है उसे भी आप फ्यूचर में लीड करेंगे, हमारे बिजनेस को भी। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है इस बात को सबको छोड़ो, जाकर तुम अपने अब्बा जान का अंतिम संस्कार करो, और मेरे को भी छोटा मोटा काम है जाकर मेरे को वो भी करना पड़ेगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मैं स्वान को मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा, वो बहुत ज्यादा प्रीटी थी, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं मरना चाहिए था। सीन कट होकर ज्यादा किलर की ओर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मास्टर सी फैंग आप तो पहले से यहाँ पर आ गए थे। जो किलर रहता है वो भी देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, बोलता है कि अबे साले ली गो तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे आप गलत मत समझिए, क्योंकि जो मेरी नौकरानी यानी जो पपेट है वो यहाँ पर नहीं आ पाई है, तो मैं उसके जगह पर आया हूँ बात करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार तू अपनी टोपी यानी अपनी कैप उतार ले नीचे, जिससे हम दोनों बात कर सके। तभी देखिए जो किलर रहता है अपनी कैप उतारता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को हंसी आ जाती है, बोलती कि अबे साले तू तो एकदम सस्ता जॉनी सिंस लग रहा है साले। तभी किलर बोलता है कि अरे यार तुझे इसीलिए भेजा गया है कि तू आकर मुझ पर हंस सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे सॉरी यार मेरे को आप पर ऐसा बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। तभी किलर बोलता है कि ठीक है तुम जिस काम के लिए आया है तो वो काम करो और बात करो, तुम्हें जो बात करना हो। तो मुझे ये पूछना था तुमसे कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हाउ हुलुओ एक लड़की है। अभी जो किलर रहता है वो भी शर्मा जाता और बोलता है कि अरे मैं उसके बारे में कैसे बताऊं यार, वो इतनी ज्यादा सुंदर है, जितनी भी इस दुनिया में सुंदर है वो उनमें से सबसे ज्यादा सुंदर है वो लड़की, इतनी ज्यादा सुंदर कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है वो बस एक सुंदर औरत नहीं, बस एक कुतिया है। किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि ओ साले औकात में रह ले, तेरे को पता भी है वो मेरी औरत है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है तुम्हारी औरत मत भूलो, वो तुम्हारी भाई की बीबी है, और उसने क्या तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया जिसकी वजह से तुम उसकी इतने ज्यादा प्यार में पड़ गए हो। तभी किलर भी मन में सोचता है कि बोलती है कि वो बस मेरी एक एक्स थी। तभी इतनी बोल के वो शॉट हमारे मेन कैरेक्टर पे तान लेता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया वो उस लड़की के बारे में, जब तुम दोनों भाई जब साथ में थे, एक लड़की के आने की वजह से तुम दोनों भाई की राय अलग हो गई थी, तुम दोनों भाई अलग हो गए थे, और उसने तुम्हारे लिए लेटर भी नहीं लिखा था। तुम्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की कितनी बड़ी कुतिया है। एक बार उसने मेरे को ड्रिंक नेरिसन सूप पीने के लिए बोला था, मगर मैंने मना कर दिया था। क्या उसकी वजह से वो मेरे भाई को परेशान कर रही, क्या यही वजह हो? चलो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। जो ड्रिंक वो तुम्हें पिलानी चाहती थी
उस ड्रिंक जैसे तुम्हें पिलाती तुम उसके प्यार में गिर जाते, मगर तुमने ड्रिंक पीने से मना कर देता, इसलिए उसने तुम्हारे भाई को पकड़ा और तुम्हारे भाई को उसने वो ड्रिंक पिलाया, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई उस लड़की के एकदम पूरा दीवाना बन चुका है। इसीलिए यही वजह है। तभी वो किलर भी बोलता है कि अच्छा इसका मतलब ऐसा है, अब मैं क्या करूँ यार। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो इंसेक्ट क्वीन है, तो इधर मैं बता दूंगा इस कंफ्यूज मत होना, जो इंसेक्ट क्वीन है इसके भाई यानी जो किलर के भाई की बीबी है। तो मैं जब इंसेक्ट क्वीन बोलूँ, ये जब उसकी बीबी या औरत बोलूँ तो समझ जाना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो इंसेक्ट क्वीन है, जो उसकी जो कीड़े यानी जो इंसेक्ट है उसे साधारण इंसान मतलब जो नॉर्मल इंसान उससे बिल्कुल भी कोई भी डील नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारा भाई वो भाई भी तुम्हारी बात ना माने, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई वो पक्का बात मानेगा हमारा। तो पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए ये सब ऐसा ही होने वाला था, मगर मैं नहीं लगा पाया। मगर अब टाइम है मेरे पास कि मैं पहले जैसा सब कुछ कर सकता हूँ। जितने भी मेरे डाउट थे तुमने सारे मेरे डाउट क्लियर कर दिए हैं, तो उसके बदले मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये शॉर्ट पिल है जो कि मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड देना चाहता हूँ उस बात के बदले में। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है कि जो 10 कमाल के आइटम है उन कमाल आइटम में से एक ये भी आता है शॉर्ट पिल, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, जो कि ये लो, जो कि इसका नाम है यंग एक्सप्लोजिंग ग्रास, जो कि तुम्हारी ये पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। मगर इसके एक और साइड इफेक्ट ये है कि जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। और मुझे पता है जो तुम्हारा भाई है तुम अपने भाई से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाओगे, जो कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका यूज करना और तुम अपने भाई के साथ तुम लड़ पाओगे। इसे तभी यूज करना जब तुम्हें लगने लगे कि तुम हारने लगे हो। तभी किलर फ्लावर ले लेता और बोलता है कि मेरे को एक बार फिर से तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। चलो मेरे को बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मेरे को जाना पड़ेगा। हमारी किस्मत रही तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता। तो वीडियो में नया हो तो लाइक करना, चाहे मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।